अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं एक सीएसएस एस्पायरेंट हूँ। आज आपकी बहन फिर आपके साथ इंग्लिश के 3 मेजर कोर्सेज़ के साथ हाजिर है। इंग्लिश के लिए मायूसी, मोबाइल का फजूल यूज़ और दिमागी टेंशन, इन सबको डब्बे में पैक करके आप लोग फेंक दें। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे फेवरेट और बहुत से स्टूडेंट्स के फेवरेट सर अब्रार अहमद की 3 ज़बरदस्त किताबों की तरफ। वो स्टूडेंट जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे कि हम इंग्लिश के बारे में कौन से रूल्स पढ़ें, कौन सी वकैब सीखें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कौन सा कोच हायर करें। लेकिन स्टॉप, अगर इन तमाम टेंशन्स का हल एक ही जगह से मिल जाए और बेहतरीन रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ मिले तो फिर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। ये है बुक नंबर 1, टेंसेस। इस बुक में वो टोटके हैं जिससे आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये किताब स्पेशल बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमेशा टेंसेस में कंफ्यूज्ड रहते हैं। बुक का स्ट्रक्चर चेक करें जिसमें सर अब्रार अहमद ने पहले ही अपने बच्चों की टेंसेस की सब कन्फ्यूजन्स को एक मैप के तौर पर रख दिया है। बट क्या हम मुस्तकबिल के फ़िक्रे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे हाँ बहन, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह के मज़ेदार रूल्स, पैराग्राफ्स, टेंसेस, एक्सरसाइजेस सब कुछ इस बुक में मौजूद है। इनमें मौजूद 40 एक्सरसाइजेस आपकी पैसिव मेमोरी टेंसेस के लिए बहुत मजबूत कर देंगे। नेक्स्ट है बुक नंबर 2, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वो स्टूडेंट्स जो सीएसएस, पीएमएस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक्स उनके लिए, उनके एसे के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतरीन है। सर अब्रार अहमद की किताबों का ये यूनिक स्ट्रक्चर आपको हैरान होने पर मजबूर कर देगा। जैसे कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता, कौन से ऐसे वर्ब हैं अगर वह सेंटेंस में आ जाएं तो पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में ऑब्जेक्ट लिखते हैं पर होते नहीं हैं। 6 तरह से प्रेपोजिशन का यूज़ जो आपके वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देगा, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतरीन कर देगा। क्वेश्चन वर्ड के साथ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल, अगर एक सेंटेंस के साथ 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पैसिव वॉइस कैसे होगा, और तो और ऑब्जेक्ट के बगैर भी पैसिव वॉइस होता है। क्वाज़ी पैसिव, जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीएसएस और पीएमएस में होता है। अब तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सर अब्रार अहमद की इन किताबों में मौजूद तमाम डाटा ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा और बहुत कम सोशल मीडिया पर प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन ये बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। द लास्ट थर्ड बुक इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कंजक्शन का इस्तेमाल, जिसमें हमने सुना होगा कि कोमे को हटाकर हम डैट लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कंजक्शन को यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं किया जाता? पंक्चुएशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द प्रोनाउन, चेंज द टेंसेस, चेंज द मॉडल वर्ब और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसके साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सब चीज़ें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सीएसएस, पीएमएस, आर्ट्स, एलएलबी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद हैं। इस किताब के हर लेसन को तफसील से बयान करने के बाद आखिर में इसकी मश्क दी गई है। ये किताब सर अब्रार अहमद की 13 साल मेहनत के साथ साथ अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। इन किताबों के आखिर में करेक्शंस और एक्सरसाइजेस आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगी। मेरी तरह वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के खौफ को लेकर परेशान थे, उम्मीद है कि ये तीनों किताबें आपके इस खौफ को ख़त्म करने में भरपूर मदद करेंगे। इम्प्रूव योर राइटिंग, स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस विद दीज 3 बुक्स।